100 in AI and 100 in maths, sample paper, PYQs, important topic, 2 decimal places तक तो आपका आधा क्वेश्चन डन है. Hey guys, welcome back to my channel. If you don't know me, मेरा नाम है तान्या and I got 100 in AI and 100 in maths in my 10th class and I am here to help you ताकि तुम्हारे भी ऐसे मार्क्स आ सके. मैं इस 4 मार्क के very important टॉपिक को तुम्हें ऐसे समझा दूँ कि तुमसे कभी इसका एक भी न्यूमेरिकल गलत ना हो. And in this video, first I will explain everything and then I will also show you a question solving it in front of you. मेरे description में there is a OneDrive link which has a folder AI417. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, sample paper, PYQs, important topics and हर chapter की अलग अलग questions है. So if you go and check that out तो भी तुम sorted हो AI के exam के लिए. Okay, so what exactly is this confusion matrix? तो हमने जो अपने AI के चैप्टर्स पढ़े हैं, I am talking about part B specifically, हमने अपना AI मॉडल कैसे बनाया है and this is the last stage of the whole AI project cycle. This is called the evaluation stage where we evaluate कि हमने जो मॉडल बनाया है वो कितना precise है, कितना accurate है, कितना अच्छा वो डेटा रिकॉल कर पाता है. So basically we evaluate कि हम अपने AI मॉडल को लेके कितने श्योर हैं through this evaluation stage and इसका जब रिजल्ट अच्छा आता है that means we can dispatch our AI model. So for this evaluation we use this tabular structure and इसके बेसिस पे we have 4 parameters. हर पैरामीटर के एक एक फॉर्मूला है, precision, accuracy, recall and F1 score. So हम पहले बात करते हैं इस tabular structure की. There is prediction, reality, yes, no, no, yes. So first of all I want to clarify one thing कि yes is the same as 1 and no is the same as 0. In this tabular structure हमारे पास ये 4 कॉलम्स होते हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली में वैल्यूज़ दे दी जाएगी. बट इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है TP, FP, FN, TN. सो मैं बहुत आसान वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ सब कुछ. हर कैटेगरी इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स. पहला वर्ड कैन बी फिल्ड या तो ट्रू से या तो फॉल्स से एंड दूसरा वर्ड कैन बी फिल्ड विथ या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. सो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट वर्ड की जो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स. ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमने जो प्रिडिक्शन किया है क्या वो रियलिटी में भी सेम आया है. फॉर एग्जाम्पल फॉर अ पर्टिकुलर सिनारियो हमारा प्रिडिक्शन वॉज येस एंड रियलिटी में भी उस सिचुएशन का आंसर था येस. दैट मीन्स आवर प्रिडिक्शन मैचेस द रियलिटी. सिमिलरली अगर हमारा प्रिडिक्शन वॉज नो एंड रियलिटी में भी उस सिचुएशन का आंसर था नो या 0, दैट ऑल्सो मीन्स कि हमारा प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो इन दोनों केसेस में जब येस येस या नो नो मैच कर रहे हो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा ट्रू. फॉल्स कब होगा? जब कोई भी मिसमैच हो जाए, यहाँ पे येस हो जाए वहाँ पे नो हो जाए, मतलब हमने प्रिडिक्ट किया और रियलिटी में कुछ और आया. इन केसेस में हमेशा आपका फर्स्ट वर्ड होगा फॉल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वर्ड विच कैन ऑल्सो बी फिल्ड विद ईदर पॉजिटिव या तो नेगेटिव. ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रिडिक्शन कि हम उस पर्टिकुलर सिनेरियो को लेके पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे. फॉर एनी सिनेरियो अगर हमारा प्रिडिक्शन था yes कि yes it will happen तो दोनों केसेस में चाहे रियलिटी में फिर yes हो या no हो आंसर में सेकेंड वर्ड विल बी पॉजिटिव क्योंकि हम लोग प्रिडिक्शन में पॉजिटिव थे. देन अगेन इफ आवर प्रिडिक्शन वाज no कि ये सिनारियो नहीं होगा फिर भी रियलिटी में yes हो या रियलिटी में no हो हमारे आंसर का सेकेंड वर्ड होगा नेगेटिव बिकॉज हम सिचुएशन को लेके नेगेटिव थे. दैट इज हाउ यू फिल द कैटेगरीज. पहला वर्ड ट्रू फॉल्स कैसे देखना है एंड दूसरा वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना है. एंड अगर ये आप लोगों को समझ आ चुका है तो आपका आधा क्वेश्चन डन है क्योंकि अगर आपको TP, FP, FN ये सब पता चल गए कि ओके आई एम एबल टू मैच तो आप सबसे पहले अपने आंसर शीट में TP, FP, FN, TN सबकी वैल्यूज लिख लोगे बड़ा बड़ा अच्छे से ताकि कोई भी कैलकुलेशन हो तो सीधा आप अपने आंसर शीट से उतार लो उसको. तो दिस वॉज ऑल फॉर द TP, FP, FN को कैसे देखना है कि कौन सी वैल्यू को क्या लेना है. नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल क्वेश्चन ताकि और समझ में आए.
ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल क्वेश्चन. सो आपका क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से आएगा, एक्सेप्ट दीज वैल्यूज़ कैन बी वेरी डिफरेंट. एंड वन थिंग दैट कैन बी डिफरेंट इज़ दैट येस एंड नो की जगह आपको 1 0 1 0 यहाँ पे भी दे सकते हैं. आपको अच्छे से कॉलम चेक कर लेना है कि प्रिडिक्शन कहाँ पे है एंड रियलिटी कहाँ पे है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब कुछ अच्छे से देख लेते हैं कि TP, TN, FP, FN कौन कौन सा है. ओके, सो आई सी येस एंड येस, तो दिस इज़ ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नो इज़ ट्रू. एंड देखो यहाँ नो है, यहाँ येस है, तो यहाँ पे फॉल्स. एंड यहाँ येस है एंड यहाँ नो है, तो यहाँ पे भी फॉल्स. अब हम सेकेंड वर्ड देखेंगे कि हमारा प्रिडिक्शन क्या था. नाउ इन दिस येस वी वर पॉजिटिव, सो यहाँ पे P, यहाँ पे भी P. And in no prediction we were negative and negative. So first we have accuracy. Accuracy हमेशा percentage में निकलेगी. So accuracy का formula होता है all the true cases divided by all the possible cases. तो TP plus TN upon all the values. तो ये हमने जब भी हमने ऊपर से डेटा कलेक्ट किया वो हमने ले लिया, एंड हमेशा इसको परसेंट में, वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है. सिमिलरली फॉर प्रिसिशन आपको फॉर्मूला को 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए. फॉर रिकॉल इन F1 स्कोर आंसर इज नॉट टू बी रिटन इन द परसेंटेज, क्योंकि फॉर्मूला में भी 100 नहीं है इन बोथ द केसेस, एंड इन दोनों में भी आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखेंगे. So I hope I was able to explain you the confusion matrix बहुत आसानी से. And if you like this video, subscribe to my channel. That's all for this video. I'll see you guys next time. Bye bye.